तो दोस्तों, अभी हाल ही में खबर आई है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रोटेस्ट बैन कर दिए गए हैं। वो भी जो मोहम्मद यूनुस हैं उनके घर के आसपास और साथ में ही जो सेक्रेटरीट है उसके आसपास। उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए, मोहम्मद यूनुस कोई इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, वो बस मनोनीत किए गए हैं, बैठे बिठाए हैं। ऐसे में जो पार्टियां इलेक्शन का वेट कर रही हैं, जो लोग इलेक्शंस का वेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो। और मोहम्मद यूनुस जानते हैं कि ये चुनाव जैसे ही होंगे उन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी और इसके लिए उन्होंने 1 अप्रैल 2026 तक का समय दिया है। दोस्तों, ये अंतर बहुत बड़ा है। शेख हसीना को यहां से गए लगभग 7 से 8 महीने हो चुके हैं। तो यूनुस ने शेख हसीना के रहते वहां के आवाम और वहां के प्रोटेस्टर्स को जो सपने दिखाए थे, वो सपने अब चकनाचूर होते दिख रहे हैं। कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई तुरंत इलेक्शन की योजना नहीं है। सेंट मार्टिन आइलैंड, दूसरा है लालमोनिर हाट का एयरबेस और तीसरा है आपका रखाइन कॉरिडोर। तीनों को डिटेल में देखते हैं और इसका पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है। दोस्तों, शेख हसीना ने अपने तख्ता पलट से पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि एक गोरा आदमी या कोई फॉरेन वो आया था और उसने मांग की थी कि आप यूएसए को सेंट मार्टिन आइलैंड दे दीजिए। अब सेंट मार्टिन आइलैंड की आप लोकेशन आप देख रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में एक क्रूशियल लोकेशन है। ये आइलैंड बांग्लादेश को बिलोंग करता है और यूएसए ये आइलैंड चाहता है। अब क्यों चाहता है इस पर भी हम आएंगे। और उसके बाद शेख हसीना ने कहा था कि उन्होंने सच को साफ मना कर दिया। इसके बाद इनका तख्ता पलट हो जाता है। सेकंड पोजीशन आ जाइए, लालमोनिर हाट एयरबेस। ये वर्ल्ड वॉर 2 का एयरबेस है। अब ये जो एयरबेस है ये बिल्कुल सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम इंडिया का चिकन नेक भी कहते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट को रेस्ट ऑफ इंडिया से जोड़ता है, उसके बिल्कुल पास है। ये भी आप जानते हैं। इसको फिर से जगाने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश। अब देखिए, बांग्लादेश के पास इतने एसेट तो है नहीं, तो वो इसे चाइना को देने के बारे में एक बार सोच रहा था। थर्ड जो थी है वो है रखाइन कॉरिडोर। रखाइन कॉरिडोर आप देखिए मैप में, म्यांमार में एक रखाइन स्टेट है जहां पर रोहिंग्याज रहते हैं। रोहिंग्या का जो क्राइसिस है आप अच्छी तरह से जानते हैं। मोहम्मद यूनुस चाहता है कि कॉक्स बाजार होते हुए एक रखाइन कॉरिडोर डेवलप कर दिया जाए, जिससे कि रोहिंग्याज आसानी से बांग्लादेश पहुंच सके। वो उसका बिल्कुल अपोज कर रही है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने तो वादा कर रखा है अपने आकाओं से, जो यूएसए के आकाओं, कि ये देंगे। अब देखिए, ये पूरा एरिया जो है ये इस तरह के पार्ट्स जो है बड़े बड़े, ये देना चाहता है यूएसए को। भारत का क्या नुकसान है आप समझिए। सबसे पहले तो आ जाते हैं सेंट मार्टिन आइलैंड पर। तो हमारी भी चाइना से कुछ खास बनती नहीं है, तो हमको क्या फर्क पड़ता है, वहां सेंट मार्टिन आइलैंड दे दे। इस चीज में एक बहुत बड़ी समस्या है। जो यूएसए के कई सारे मिलिट्री बेसेस ऑलरेडी हैं चाइना, साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक में। बे ऑफ बंगाल में क्यों चाहिए? बे ऑफ बंगाल में इंडिया की गतिविधियां ज्यादा होती हैं। लालमोनिर हाट एयरबेस जो है वो बिल्कुल सिलीगुड़ी कॉरिडोर के, ये तो दिख रहा है कि क्रूशियल पॉइंट है। अगर वहां चाइना आ जाता है तो इंडिया के लिए बहुत खतरा है। अब तीसरी जो चीज है, कॉक्स बाजार का मैटर है, जो रखाइन कॉरिडोर का मैटर है। इस मैटर को वो फिर ये इंटरनेशनलाइज कर देंगे, अंतरराष्ट्रीयकरण। और भारत के बिल्कुल नजदीक ऐसा अंतरराष्ट्रीयकृत एक जगह जहां से शरणार्थी भाग करके, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो भाग करके इंडिया आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूएसए का आना पाकिस्तान का इनडायरेक्टली आना है। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने नूर खान एयरबेस पर अटैक किया, यूएस ने फिर इंटरफेयर करना शुरू किया। इसलिए कई सारे एयरबेसेस जो हैं पाकिस्तान में वो यूएसए को अब बिलोंग करते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात वहां पाकिस्तान के खुद डिफेंस एक्सपर्ट कर रहे हैं। चाइना का तो और भी मजबूत है। अगर लालमोनिर हाट एयरबेस में चाइना आ जाता है तो आपको सीधा लगता नहीं वहां पाकिस्तान का प्रेजेंस ऐसा ही हो जाएगा। और साथ में एक सवाल यह भी उठता है कि क्या ये छोटे देश, इंडिया की डिप्लोमेसी है, अन्य बड़े देशों की कूटनीति होती है, डिप्लोमेसी होती है, उस तरह से ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे छोटे गरीब और बिक चुके देश हैं, ये जो सेलिंग बेगिंग में से करते हैं, इससे बड़े देशों को बड़ा नुकसान हो सकता है और नुकसान हो रहा है। तो कुल मिलाकर के इंडियन डिप्लोमेसी को और मजबूत करना होगा और किसी भी तरीके से करके यूनुस को वहां से हटाने की कोशिश करनी चाहिए।